हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको ऑल माई सन्स जो प्ले है उसका मैंने आपको 13th पार्ट करवाया था कल। आज मैं आपको उसका 14th पार्ट करवा रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जॉर्ज है जो वो कैलर के घर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो क्रिस को कैलर के बारे में बताता है, जॉ कैलर के बारे में कि तुम्हारे फादर ने हमारे फादर के साथ धोखा किया है। और एना को कहता है कि तुम क्रिस के साथ शादी नहीं कर सकती हो, तुम मेरे साथ अभी यहाँ से चलोगी, नहीं रहोगी यहाँ पे। उनकी मदर आ जाती है तो उनकी मदर है जो जॉर्ज को बहुत प्यार करती है, शुरू से जैसे करती थी आज भी वैसे करती है। उसके लिए ग्रेप्स का जूस बना के रखती है। तो आपस में वो बातें कर रहे हैं। तो क्रिस है जो वो कहता है जॉर्ज को कि तुम मदर के सामने कोई लड़ाई नहीं करोगे, कोई गुस्सा नहीं दिखाओगे, क्योंकि हमारी मदर है जो वो बीमार है और वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बातें चल रही होती हैं। तो वहीं पे जो लिंडा आ जाती है, फ्रैंक की वाइफ होती है जो, और वो उसको कहते हैं, वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कि उसकी मदर है जो क्रिस कैलर की जो मदर होती है वो जॉर्ज के साथ मजाक करती है कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छी लड़की है, वंडरफुल है। तो आगे हम पढ़ेंगे। मदर कहती है एंड नाउ यू आर गोइंग टू लिसन टू मी जॉर्ज। अब तुम मेरी बात सुनो। यू हैड बिग प्रिंसिपल, तुम्हारे बहुत बड़े सिद्धांत हैं। ईगल स्काउट्स द ट्री ऑफ यू एंड सो नाउ आई गॉट अ ट्री, मैंने अब ट्री लगाया। एंड दिस वन When the weather gets bad he cannot stand on his feet। अब जब मौसम ख़राब होगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा ट्री। एंड दैट बिग dope next door who never reads anything but Andy Gump had 3 children and his house paid off। कहते कि उनके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बट एंडी गम जो है उसके 3 बच्चे हैं और घर है जो वो पेड ऑफ है। स्टॉप बीइंग अ फिलोसफर मत बनो एंड लुक आफ्टर यूर सेल्फ, और अपनी तरफ देखो। लाइक जॉ वॉज जस्ट सेइंग, जैसे कि जॉ कहते हैं, यू मूव बैक हियर, तुम यहाँ वापस आ जाओ। ही विल हेल्प यू गेट सेट, वो तुम्हें सेट करने में हेल्प करेंगे। एंड आई विल फाइंड यू अ गर्ल, और मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। एंड पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, और तुम्हारे फेस पे स्माइल आ जाएगी। जॉर्ज कहता है जॉ वॉन्ट्स मी हियर, जॉ चाहता है मैं यहाँ पे रहूँ। एना कहती है ही आस्क्ड मी टू टेल यू, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कहूँ। एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया, और मुझे लगता है ये सही तरीका है। मदर कहती है सटनली, ठीक है। वाई मस्ट यू मेक बिलीव यू हेट अस, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें नफरत करते हैं। इज़ दैट अनदर प्रिंसिपल, ये कोई दूसरा सिद्धांत है। दैट यू हैव टू हेट अस, क्या तुम हमें नफरत करते हो। यू डोंट हेट अस जॉर्ज, तुम हमें नफरत नहीं कर सकते। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। यू कैन नॉट फूल मी, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। आई डैपर्ड यू, वो यू रिमेंबर मिस मर्सीज डॉटर, वो लड़कियों के नाम गिनाती है ताकि वो खुश हो जाए लड़कियों के नाम सुन के। एना कहती है शी इज़ गॉट यू हॉग्ड ऑलरेडी। मदर कहती है यू लुक हर ओवर जॉर्ज, वी विल सी शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, हम उसको देखेंगे क्या वो बहुत सुंदर है। क्रिस कहता है शी हैज़ गॉट वर्ड जॉर्ज। मदर कहती है शी हैज़ नॉट गॉट वर्ड, सो द गर्ल हैज़ अ लिटिल ब्यूटी मार्क ऑन हर चिक। कहते हैं कि उस पर उसके कोई दाग धब्बा नहीं है, वो तो एक लड़की है जिसके एक लिटिल छोटा सा ब्यूटी मार्क है चिन पे। क्रिस कहता है एंड 2 ऑन हर नोज, और 2 उसके नाक पे भी हैं। यू रिमेंबर हर फादर्स द रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है उसके फादर पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हो चुके हैं। सर्जेंट जॉर्ज उसको मजाक करते हुआ कहता है ही इज़ अ वेरी काइंड मैन। मदर कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है। क्रिस कहता है ही लुक्स लाइक अ गोरिल्ला, वो एक गोरिल्ला की तरह लगते हैं। मदर कहते हैं ही नेवर शूट एनीवन, उन्होंने कभी किसी को गोली नहीं मारी है। दे ऑल ब्रस्ट आउट लाफिंग एज कैलर अपीयर्स इन द डोरवे, सब हंस रहे होते हैं तो कैलर वहाँ पे आ जाता है। जॉर्ज राइजेस एब्रुप्टली एंड स्टेयर्स एट कैलर हु कम्स रैपिडली डाउन टू हिम। जॉर्ज उसको देख के एकदम से खड़ा हो जाता है। कैलर कहता है आके वेल लुक हुज हियर, तो अच्छा तो देखो यहाँ पे कौन आया है। जॉर्ज गुड टू सी यू, कहता तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। जॉर्ज कहता है हाउ आर यू जॉ, जॉ को पूछता है कि तुम जॉर्ज जॉ को पूछता है कि तुम कैसे हो। कैलर कहता है सो ठीक हूँ, गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होता जा रहा हूँ। यू कमिंग आउट टू डिनर विद अस, तुम हमारे साथ डिनर करने चलोगे। नो गॉट टू बी बैक इन न्यूयॉर्क, नहीं मुझे तो न्यूयॉर्क वापस जाना है। एना कहती है
आई विल कॉल अ कैब फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कैब मंगवा दी है। कैलर कहता है टू बैड यू कैन नॉट स्टे जॉर्ज, सिट डाउन, ही लुक्स फाइन। कहता तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते जॉर्ज, सिट डाउन, बैठो, तुम अच्छे दिख रहे हो। मदर कहते हैं ही लुक्स टेरिबल, नहीं ये तो टेरिबल दिख रहा है, बहुत ही दुखी दिख रहा है। काइलर कहता है दैट्स व्हाट आई से, यू लुक टेरिबल। जॉर्ज कहता है मैं यही कह रहा हूँ कि तुम बहुत टेरिबल दिख रहे हो जॉर्ज। आई वियर द पैंट्स एंड शी बीट्स मी विद द बेल्ट। कहता है कि मैंने पैंट पहनी थी और उसने मुझे बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। जॉर्ज कहता है आई सॉ योर फैक्ट्री ऑन द वे फ्रॉम द स्टेशन, मैंने स्टेशन से तुम्हारी फैक्ट्री देखी थी। इट लुक्स लाइक जनरल मोटर्स, वो एक जनरल मोटर की तरह दिखाई दे रही थी। आई विश इट वॉज जनरल मोटर, मैं चाहता हूँ कि वो जनरल मोटर बन जाए, बट इट इज़ आर नॉट, पर अभी वो नहीं है। सिट डाउन जॉर्ज, सिट डाउन, उसको बैठने के लिए कहता है। सो यू फाइनली वेंट टू मीट योर फादर, आई हियर, मैंने सुना है कि तुम अपने फादर को मिलने गए थे। जॉर्ज कहता है येस दिस मॉर्निंग, कहता हाँ मैं इस सुबह गया था। वट काइंड ऑफ स्टफ डू यू मेक नाउ, और तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों गया था मिलने। ओ लिटल ऑफ एवरीथिंग, कहता ये सब तो होता ही रहता है। प्रेशर कुकर्स एंड असेंबली फॉर वॉशिंग मशीन्स, got a nice flexible plant now, so how did you find dad, feel all right, तो तुमने क्या देखा कि वो ठीक ठाक है, अच्छे रह रहे हैं वहाँ पे। नो ही इज़ नॉट वेल जो, कहता नहीं वो वहाँ पे ठीक नहीं है। कैलर कहता है नॉट इज़ हर्ट अगेन इज़ इट, उसका दिल वहाँ पे नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा ना। जॉर्ज कहता है इट इज़ एवरीथिंग जो, इट्स हिज सोल, कहता है कि वो हाँ सब कुछ है वहाँ पे पर उसकी आत्मा नहीं है। कैलर कहता है ओहो। क्रिस कहता है हाउ अबाउट सीइंग व्हाट दे डिड विद योर हाउस, कहते कि तुम्हारे घर के साथ क्या हो रहा है। लीव हिम बी, उन्होंने वो छोड़ दिया है। आई हैड लाइक टू टॉक टू हिम, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। श्योर ही जस्ट गॉट हेयर, वो अभी यहाँ पे आएगा। दैट्स द वे दे डू जॉर्ज, अ लिटिल मैन मेक्स अ मिस्टेक एंड दे हंग हिम बाय हिज थम्स, कहता है कि एक आदमी है छोटी सी मिस्टेक करता है और उसको उसी के अंगूठों पे दबा दिया जाता है। द बिग वंस बिकम एम्बेसडर्स, और जो बड़ी करते हैं उनको एम्बेसडर बना देते हैं। आई विश यू हैड टोल्ड मी यू वर गोइंग टू बी सी डैड, अगर मेरे को अच्छा लगता अगर तुम मेरे को बताते कि तुम अपने डैड को देखने जा रहे हो। आई डिड नॉट नो यू वर इंटरेस्टेड, मुझे नहीं पता था कि आप इंटरेस्टेड होगे मेरे डैड को मिलने के लिए। कैलर कहता है इन अ वे आई एम, कहता शायद मैं होता। आई वुड लाइक हिम टू नो George that as far as I am concerned, any time he wants, he has got a place with me. I liked him to know that, कहता मैं जानना चाहता था कि वो कैसा है जॉर्ज, स्टीव डेवर कैसा है, मैं उसके पास जाना चाहता था और उसको देखना चाहता था कि वो किस तरह से रह रहा है। जॉर्ज कहता है ही हेट्स यूर गट्स जो, कहते कि वो तुम्हें नफ़रत करते हैं। यू डोंट नो दैट, तुम्हें नहीं पता। आई इमेजिन इट, मैं महसूस कर सकता हूँ, बट दैट कैन चेंज टू, पर ये सब कुछ बदल जाएगा। मदर कहती है स्टीव वॉज नेवर लाइक दैट, स्टीव पहले तो ऐसा नहीं था। ही इज़ लाइक दैट नाउ, पर वो अब बन गया है। जॉर्ज कहता है ही हैड लाइक टू टेक एवरी मैन हु मेड मनी इन द वॉर, ही हैड लाइक टू टेक एवरी मैन, वो सबसे मिलना चाहता है जो जिन्होंने वॉर में पैसे कमाए हैं। एंड पुट हिम अगेंस्ट अ वॉल, और उसके अगेंस्ट एक वॉल खड़ी कर दी है। भी आप तो खुद तो उन्होंने पैसे कमा लिए जॉ कैलर ने, और उसको जेल में भेज दिया। ही विल नीड अ लॉट ऑफ बेल्ट्स, उसको बहुत सारी बेल्ट्स की ज़रूरत है। एंड ही हैड बेटर नॉट गेट एनी, और उसको इतना भी ज़रूरी नहीं है। कैलर कहता है दैट्स अ सैड थिंग टू हियर, कहता है मुझे सुन के इस बात का दुख हुआ। जॉर्ज कहता है वाई दैट्स यू एक्सपेक्ट हिम टू थिंक ऑफ यू, कहते तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, तुम तो चाहते ही ये थे कि वो जेल में चला जाए और तुम वहाँ यहाँ पे बैठ के पैसे कमाओ। कैलर कहता है आई एम सैड टू सी ही हैज़ नॉट चेंज्ड, कहता मुझे देख कर ये बहुत दुख हुआ कि तुम अभी तक नहीं बदले हो। एज़ लॉन्ग एज आई नो हिम, जितना मैं उसे जानता था 25 ईयर्स, 25 सालों से। द मैन नेवर लर्न हाउ टू टेक द ब्लेम, उसे नहीं पता कि कभी नहीं पता चलना कि कैसे ब्लेम को लेना है। यू नो दैट जॉर्ज, तुम्हें पता है इसके बारे में। वेल आई, मैं जानता हूँ। कैलर कहता है बट यू डू नाउ इट नो इट, पर अभी तुम्हें पता होना चाहिए। बिकॉज द वे यू कम इन हेयर यू डोंट लुक लाइक यू रिमेंबर इट, पर तुम्हें पता होना चाहिए जिस तरीके से तुम यहाँ पे आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ याद होगा। आई मीन इन 1937 when we had the stop on Flood Street and he damn near blew us all up with that heater he left burning for 2 days without water, कहता कि हम जब 1937 चल रहा था तो हम एक शॉप पे रुके थे फ्लड स्ट्रीट में। वहाँ पे क्या हो रहा था कि
हीटर चाहिए था। ही लेफ्ट बर्निंग फॉर 2 days विदाउट वाटर, बिना वाटर के हमें वहाँ पे रहना पड़ा। ही वुड नॉट एडमिट दैट ही वॉज हिज गिल्ट, पर उसने नहीं माना कि उसकी गलती है आइदर। आई हैड टू फायर अ मैकेनिक टू सेव हिज फेस, मैंने एक फायर मैकेनिक बुलाया उसके फेस को सेव करने के लिए। रिमेंबर दैट, तुम्हें ये इंसिडेंट याद होना चाहिए। येस बट, हाँ याद है पर। कैलर कहता है आई एम जस्ट मैंशनिंग इट जॉर्ज, मैं सिर्फ मैंशन कर रहा हूँ कि उसको अपनी गलती माननी नहीं आती है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अनदर वन ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें हैं। लाइक वैन ही गेव फ्रैंक दैट मनी टू इन्वेस्ट इन ओल्ड स्टॉक, लाइक वैन जैसे कि उसने फ्रैंक के साथ एक बार मनी इन्वेस्ट की थी ऑयल स्टॉक में। आई नो दैट, मुझे पता है। कैलर कहता है बट इट्स गुड टू रिमेंबर दोज थिंग्स किड, पर तुम्हें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छी हैं। द वे ही कर्स्ड फ्रैंक बिकॉज द स्टॉक वेंट डाउन, कहते ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब स्टॉक है जो वो ख़त्म हो जाएगा। वॉज दैट फ्रैंक्स फॉल्ट, क्या इसमें फ्रैंक का फॉल्ट है? क्योंकि ऑयल स्टॉक तो दोनों ने मिल के लगाया, ऑयल स्टॉक का बिजनेस नहीं चलेगा, तो इसमें फ्रैंक की तो गलती नहीं है ना। टू लिसन टू हिम फ्रैंक वॉज अ सेंडर एंड ऑल द मैन डिड वॉज टू गिव हिम अ बैड टिप, और सभी आदमी उसको क्या देते हैं? बैड टिप, बुरी टिप देते हैं। जॉर्ज कहता है आई नो दोज थिंग्स, मुझे ये सब चीज़ें पता है। देन रिमेंबर दैम, उन सबको याद करो, फिर से याद करो। देयर आर सर्टन मैन इन द वर्ल्ड हु रेदर सी एवरीबडी हंग बिफोर दे विल टेक ब्लेम, कहता कि तो वो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो आदमी इस दुनिया में होते हैं। हु रेदर सी एवरीबडी हंग बिफोर ही विल टेक ब्लेम, वो कभी भी अपना ब्लेम खुद नहीं लेते हैं। यू अंडरस्टैंड मी जॉर्ज, तुम मेरे को समझ रहे हो जॉर्ज। दे स्टैंड फेसिंग ईच अदर, जॉर्ज ट्राइंग टू जज हिम, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया। जॉर्ज उसको जानने की कोशिश कर रहा था। एना कहती है द कैब्स ऑन इट्स वे, जो कैब टैक्सी मंगाई है वो आ रही है। वुड यू लाइक टू वॉश, क्या तुम वॉश होना चाहते हो, नहाना चाहते हो? मदर कहते हैं वाई मस्ट ही गो, ये क्यों जाना चाहता है? मेक द मिड नाइट, यहाँ पे रहो जॉर्ज, आज की रात। कैलर कहता है श्योर यू विल हैव डिनर विद अस, हमारे साथ डिनर करो। हाउ अबाउट इट, क्या करना है? वाई नॉट, क्यों नहीं? यू आर ईटिंग एट द लेक, तुम लेक पे खाना खाओ। वी कुड हैव अ स्वेल टाइम, हम सब साथ में अच्छा टाइम बिताएंगे। अ लॉन्ग पॉज, अ जॉर्ज लुक्स एट एना, क्रिस, कैलर, देन बैक टू हर, और एक लंबे पॉज लेता है, चुप हो जाते हैं सारे। जॉर्ज जो एना, क्रिस, कैलर की तरफ देखता है, देन बैक टू हर, फिर वापस आता है। कैलर जॉर्ज कहता है ऑल राइट, ठीक है। मदर कहती है नाउ यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे थे। क्रिस कहता है आई हैव गॉट अ शर्ट दैट विल गो राइट विद दैट सूट, मुझे शर्ट पहननी है ताकि मैं एक अच्छा सा सूट बनवा सकूँ। इज़ लिंडा, ये लिंडा है, आई मीन फ्रैंक एंड लिंडा कमिंग, क्या वो दोनों आ रहे हैं? आई विल गेट यू अ डेट दैट विल मेक हर लुक लाइक अ, आई विल गेट यू अ डेट, मैं तुम्हें एक तारीख देती हूँ, दैट यू तब तुम उसको देखने चले जाना। जॉर्ज कहता है नो आई डोंट वांट अ डेट, मुझे डेट नहीं चाहिए किसी के साथ करने के लिए। क्रिस कहता है आई नो समबडी जस्ट फॉर यू, चार्लोट टैनर, वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कौन रहता है इस टाइम, वो लड़की का नाम लेता है। कॉल चार्लोट, दैट्स राइट, चार्लोट बोलते हो उसको, ठीक है ना। मदर कहते हैं श्योर कॉल हर अप, तुम उसको बुला सकते हो। एना कहता है यू गो अप एंड पिक आउट अ शर्ट एंड टाई, तुम जाओ और अपनी शर्ट और टाई पहन के आओ। जॉर्ज कहता है आई नेवर फेल्ट एट होम एनी वेयर बट हेयर, कहता है मुझे कोई भी घर अपना नहीं लगता यहाँ को छोड़ के। आई फील सो, मैं फील करता हूँ। कैट यू लुक सो यंग, यू नो, कैट तुम बहुत यंग लग रही हो, नहीं तुम्हें नहीं पता। यू डिड नॉट चेंज एट ऑल, तुम बिल्कुल नहीं बदली। इट रैंक्स ऑन ओल्ड बेल, यू टू जॉर्ज यू आर अमेजिंग द सेम, तुम भी पहले जैसे ही हो। द होल एटमोसफियर इज, जैसे पहले तुम्हारे घर में होता था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। कहता है से आई एम नॉट गॉट टाइम टू गेट सिक, कहता है कि काफ़ी समय से मैं बीमार नहीं हुआ हूँ। ही हैज़ नॉट बीन लेड अप इन 15 ईयर्स, इन्हें तो 15 साल से कभी कुछ हुआ ही नहीं है। कैलर कहता है एक्सपेक्ट माई फ्लू ड्यूरिंग द वॉर, हाँ मुझे फ्लू हुआ था। मदर कहते हैं हुआ था तुम्हें? कैलर कहता है वेल श्योर, आई मीन एक्सपेक्टेड फॉर दैट फ्लू, वेल इट स्लैप्ड माई माइंड, कहता कि मेरे दिमाग से तो निकल गया था, मुझे तो फ्लू हुआ था वॉर में। डोंट लुक एट मी दैट वे, तुम मुझे इस तरह से मत देखो। आई वॉन्ट टू गो टू द शॉप बट आई कुड नॉट लिफ्ट हिमसेल्फ ऑफ द
बेड। कहता मैं शॉप पे जाना चाहता था पर बेड मेरे को छोड़ नहीं रहा था। आई थॉट ही हैड निमोनिया। कहते मुझे लगा शायद उसको निमोनिया हो गया है। वाई डिड यू से ही नेवर, फिर तुमने ये क्यों कहा कि मुझे कभी भी कुछ नहीं हुआ। अब उसका झूठ पकड़ा गया ना, उसने बोला कि मुझे 15 साल से तो कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि जब डिफेक्टिव सिलेंडर हेड भेजने के लिए स्टीव डेवर ने जॉ को फ़ोन किया था कि तुम आ जाओ, यहाँ पे सिलेंडर ख़राब है, इनको अच्छे से देख के रिपेयर करके भेजेंगे हम। तो जॉ केलर ने बहाना बनाया था कि मैं नहीं आ सकता, मुझे तो निमोनिया हो गया है, फ्लू हो गया है, तुम इसको ठीक करके अपने बेस पे भेज दो। तो अब जब कोर्ट में केस हुआ तो उसमें तो जॉर्ज ये कह के निकल आया ना जॉ कि मेरे को तो निमोनिया हो गया था। और फंस कौन गया? स्टीव डेवर, उसको जेल हो गई। तो अब वो बोल रहा है कि मेरे को तो 15 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है। तो अपनी गलती को अब कवर करने के लिए वो बोल रहा है कि मैं तो भूल गया था, वॉर के टाइम मुझे फ्लू हुआ था और शायद निमोनिया होने जा रहा था। अब आगे क्या होगा ये हम 15th जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे कि जॉर्ज को झूठ का पता चल गया है, क्रिस का क्या रिएक्शन होगा, जॉ उस गलती को छुपाने की कोशिश कैसे करेगा। ओके बेटा, अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक आप 14th पार्ट है जो आपका, इसको पढ़ लो। नेक्स्ट 15 पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।